हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। हम अभी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस सेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, सेट नंबर ये 15 है। सेट कितना है? 15। चलिए, क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? चलिए बताइए। देखिए, CuSO4 किसके साथ अभिक्रिया करा गया है? Ca के साथ। तो क्या CaSO4 और Cu अलग हो जाएगा? बोलिएगा हाँ। कैसे? तो हम एक सूत्र जानते हैं इसके माध्यम से। देखिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, CuHg, ठीक है। इसको याद रखने के लिए जैसे जैसे इधर माध्यम बढ़ेगा, मतलब ऊपर रहेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। तो आपको ऊपर जाएगा तो मजबूत होगा, नीचे जाएगा तो कमज़ोर होगा, ठीक है। तो बोला ये जाता है जो मजबूत रहता है वो कमज़ोर को भगा देता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं, कहीं लड़ाई होता है तो कौन जीतता है? मजबूत वाला, ठीक है। तो Cu देखिए, तो Cu क्या है? Cu सबसे नीचे है, मतलब ये कमज़ोर है। तो इसको कौन भगा देगा? देखिए, तो कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ है? Ca, मतलब Ca मजबूत है, Cu के जगह पे आ जाएगा। देखिए, तो Cu के जगह पे आ गया Ca। बोलिएगा हाँ। Ca को अकेले छोड़ दिया, Cu को अकेले छोड़ दिया। मतलब कि जो मजबूत रहेगा वो कमज़ोर को भगा देगा, खुद उसके जगह पे आ जाएगा। वही लिखा हुआ है, जो मजबूत होगा वह कमज़ोर के स्थान पर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, पहला क्वेश्चन तो हो गया। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण कोशिकांग में क्यों माना जाता है? बताइए। क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है? बोलिएगा राइबोसोम। कोई दिक्कत? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। आत्मघाती थैली कौन होता है? बोलिएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोज कौन किए थे? बोलिएगा डी डुबे, ठीक है। आइए, तो क्या बोला गया? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका खोज कौन किए थे? सी वेंडा। कोई दिक्कत? सी वेंडा खोज किए थे। कोई दिक्कत? और नामकरण भी यही किए थे। कोई दिक्कत? चलिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है द्विस्तरीय झिल्ली होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। बोले ना, क्या प्रोटीन फैक्ट्री। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, इसके अलावा प्लास्टिड में भी DNA पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बोलिए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। जलीय विलयन इसका कैसा होता है? बोलिएगा दूधिया रंग का होता है। प्लास्टर देखें, हाथ में जो टूटता है तो प्लास्टर किस कलर का होता है? दूधिया रंग का। हल्के पीले रंग, जल में अल्प विलीय होता है, मतलब कि जल में ये घुलता नहीं है, ठीक है। आइए,
सॉरी, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। कहाँ थे हम लोग? तो हल्के पीला रंग होता है। क्लोरीन का क्या फॉर्मूला होता है? CaOCl2। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, क्या दिखा गया है? विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। चलिए, विखंडन किसमें होता है? जीवाणु, यूग्लिना आदि में। ठीक है। खंडन कहाँ होता है? अस्पारोगाइटा, राइजोपस और क्या बोलता है? यूलेथ्रिक्स में। ठीक है। मुकुलन कहाँ होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। पुनर्द्रवन कहाँ होता है? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। बीजाणु जनन कहाँ होता है? बोलिए। म्यूकर और राइजोपस पैक्सिनिया फर्न में। कोई दिक्कत? कायकी प्रजनन कहाँ होता है? गुलाब या अंगूर में। कोई दिक्कत? प्राकृतिक कायकी प्रजनन कहाँ होता है? सामान्यतः जड़े, पत्तियां व तने द्वारा होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, यहाँ देखिए क्या होता है। ईस्ट किसके माध्यम से होता है? बोलिएगा मुकुलन से। ठीक है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन, हाइड्रा पुनर्जनन। कोई दिक्कत? चलिए, और क्या दिया हुआ है? लैसमीनिया कहाँ होता है? द्विविखंडन में होता है। कोई दिक्कत है? समझिए। आइए 5वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? बोलिएगा बॉक्साइट। Al2O3 × 2H2O, ये किसका? बॉक्साइट का सूत्र है। ठीक है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? बोलिएगा थोरियम। हेमेटाइट किसका? बोलिएगा लोहा का। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ठीक है। चलिए, एल्युमिनियम का अयस्क का और नाम क्या होता है? एल्युमिनियम कैमा वर्ग का है? बोलिएगा एल्युमिनियम 13वां वर्ग का है। तृतीय आवर्त का तत्व है क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन है? कोरेंडम, डायस्पोर्ट। कोई दिक्कत? क्या? डायस्पोर। चलिए, आइएगा। बेंजीन अणु के सही संरचना कौन है? बोलिए। C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है। एरोमेटिक हाइड्रोजन का पिता कौन होते हैं? बेंजीन। आविष्कार कौन किए थे? फैराडे। कब किए थे? 1825 में। किसका आविष्कार? बेंजीन का। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचन रक्त दाब आरोपित किया जाता है? बोलिए तो। बोलिएगा बायां निलय। निलय संकुंचन द्वारा दाब दिया जाता है। क्या बोला गया? बड़ी रुधिर नलिका है क्या? अरोटा सबसे मोटा भाग होता है। कौन होता है? बायां निलय। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? हेलो, आप लोग को क्लियर दिख रहा है? चलिए, तो क्या बोला गया है बताइए। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर दबाव अधिक पड़ता है? बोलिए। निलय के संकुचन के द्वारा। कोई दिक्कत? ये मैं बता दिया था आप लोग को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण आवर्धन से संबंधित है? बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, स्ट्रीट लैंप में, ATM मशीन के ऊपर जो लगा हुआ रहता है वहाँ पे लगा हुआ रहता है, देखते हैं गोल जैसा जिसमें आपका फेस दिखता है। चलिए, अवतल दर्पण एक से बड़ा इमेज और वास्तविक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बताइए। उत्तल दर्पण क्या होता है? हमेशा धनात्मक होगा लेकिन एक से छोटा होगा। कोई दिक्कत है बताइए। इमेज कैसा बनता है उत्तल दर्पण में? सीधा, आभासी वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत? चलिए। ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थित इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु, ठीक है, के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद है। वह तत्व जिसे तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में के अंतर्गत आता है। क्या होता है? आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। फर्स्ट वर्ग क्या होता है? बोलिएगा क्षार। सेकेंड वर्ग क्या होता है? क्षारीय मृदा होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए। ए में हाइड्रोजन है, बी में मैग्नीशियम, सी क्या है? 2। कोई दिक्कत बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? बताइए तो। बोलेगा 0 डिग्री। जैसे यहाँ से गुजर रहा है तो ये 0 डिग्री के गुजर जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे इस प्रकार से आता है ना रे, इसी के माध्यम से गुजर जाता है। चलिए, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। कब करता है? जब 2f से परे होता है। 2f से परे होता है। कोई दिक्कत? 2f2 से परे होता है। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। छोटा और प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ आइए, देखिए बन रहा है प्रतिबिंब। चलिए, क्या है? 2.5 मिली एम्पेयर की एक धारा 2 ओम के प्रतिरोध किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। तो चालक के सिरों के माध्यम विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या होता है? 5 मिली वोल्ट। कैसे? तो बताइए क्या हो जाएगा? 2.5 गुने क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मिली वोल्ट। कोई दिक्कत? चलिए,
किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो क्या बोला गया है? 13, जब कोयला और पेट्रोलियम अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होता है, बताइए तो। जब बोला गया है, बोलिए क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मतलब कि देखते हैं कोई चीज़ काला धुआं देता है तो क्या निकल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। चलिए आइएगा, कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत है? प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, बताइए कितना करता है? बोलिए। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो C3H8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? प्रमुख क्या होता है? अल्केन, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज किया जाता है, बताइए तो। बोलिए। जब चुंबक के कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है? बोलिए। उसमें और ज़्यादा मैग्नेट बनता है, ठीक है। चलिए, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो क्या होता है? बोलिए। वो घट जाता है, मैग्नेटिज्म घट जाता है। मतलब कि ये और ये दोनों सही है, कोई दिक्कत है तो बताइए। गैल्वेनोमीटर धारा के प्रवाह का पता लगाता है। चलिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए पैरेलल में क्या जोड़ा जाता है? बोलिए तो एक शंट जोड़ा जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? बोलिए। किलोवाट प्रति घंटा, कोई दिक्कत? चलिए, पौधे अपना अपशिष्ट उत्पादों को किन किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? पत्तियां, रसधानी और पुराने जाइलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंद का निर्माण होता है, किससे होता है? पुराने जाइलम के द्वारा। कोई दिक्कत? आइए। 2 बल्ब ए और बी 3 वोल्ट स्रोता के समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि बल्ब ए और बल्ब बी को प्रतिरोध के अनुपात क्या 1:3 है तो निश्चित समय में बल्ब ए और बी का उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, बताइए तो। उलट जाएगा, 3:1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए कैसे लिखा हुआ है। पी ऊष्मा बराबर क्या? 1/R, PA/PB=RB/RA, कोई दिक्कत? अपोजिट हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे। कब किए थे? 1830 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन अभिक्रिया है, बताइए तो। NaOH+HCl के साथ क्रिया की है तो क्या हो गया? ये लवण बन गया और ये H2O बाहर निकल गया, कोई दिक्कत? चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास, कोई दिक्कत? चलिए, पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो चलता फिरता नहीं है, एक जगह खड़ा होता है, उसमें कम एनर्जी का आवश्यकता होती है और उसमें बहुत सारा मृत कोशिका पाया जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किए थे? बोलिए तो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? आइए। वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी से प्रवेश करती है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बोलिए। ये क्या हो गया? ये रेयर मीडियम हो गया, हवा के माध्यम। ये हो गया कांच हो गया जो कि डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश के चल रेयर से डेंसर में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और जब डेंसर की ओर जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है थोड़ा सा। देखिए, जाना चाहिए यहाँ से ऐसे, पर ये झुक गया, ठीक है। और डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए ऐसे, और चला जा रहा है ऐसे, कोई दिक्कत? चलिए, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत? चलिए, निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होता है। देखिए, ये जो ऐसे है वो इसके समानांतर होता है। मेरे पिक्चर जरा सुन गलती बन गया है, मतलब ये यहाँ से आना चाहिए ऐसे, ठीक है। जैसे देखिए मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये ऐसे होना चाहिए, समझे? चलिए आइएगा। मतलब कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, मतलब तीनों सही है, कोई दिक्कत? आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है। चलिए, निम्न में से कौन सी शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है, बताइए तो। आवाज़ भारी होता है, मतलब देखते हैं कोई व्यक्ति जब जवान होता है तो उसका आवाज़ क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, मतलब ये तो होता है। मासिक धर्म आने लगता है, लड़की जब जवान होती है तो उसको मासिक धर्म आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए,
मुहासे आना मतलब मोछ आना, दाढ़ी आना, ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया है। बट मोटापा, बच्चा भी मोटा हो जाता है और बड़ा भी मोटा हो जाता है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, मतलब यही हमारा सही है। चलिए, उस उदासीकृत अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिससे उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। कोई दिक्कत? सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग का थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। आज यहीं तक रहने दीजिए, आगे मैं कल बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।